की अध्यक्षता की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की ली जानकारी, सेंट्रलाइज्ड टाटा सेंटर बनाने पर दिया जोर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा मौजूदा कमियों को जल्द किया जाएगा दूर, अटल मोहल्ला क्लिनिक की संख्या में होगी वृद्धि। और पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से वर्षापात के आंकड़े में सुधार, कल भी राज्य के कई हिस्सों में तेज गरज के साथ बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। सत्ता के केंद्र के प्रतीक इस मार्ग के पुराने नाम राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। यह नाम जनसाधारण की भागीदारी और सशक्तिकरण को दर्शाता है। इस पूरे मार्ग को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत नए सिरे से बनाया गया है। इस अवसर पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी उन्होंने अनावरण किया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। Flowers of gratitude and remembrance. One of the greatest freedom fighters India's ever had. जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी, तब इस घोषणा का स्वागत करते हुए नेताजी की बेटी अनिता बोस पाप ने कहा था कि नेताजी भारतीयों के दिलों में रहते थे, रहते हैं और आगे भी रहेंगे। Spread all across, but now they will be in a particular location, so people can safely park their cars in the ample parking space, and then children can go around safely in the lawns and enjoy their ice creams over there. I think for many of us who've lived in Delhi for some time, ice cream at India Gate has been like a pilgrimage we've done so often. और साथ ही यहाँ एक रवायत रही कि लोग मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए भी यहाँ आते रहे और लॉन्स में वो अक्सर समय गुजारते थे। जैसा भी आपने भी बताया, सीपीडब्ल्यूडी ने यहाँ 5 वेंडिंग जोन बनाए हैं। हर जोन में 40 वेंडर होंगे। हालांकि गार्डन जोन में इन्हें अपना सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी, ताकि साफ सफाई रखी जा सके। और यहाँ कई कूड़ेदान भी बनाए गए हैं, पत्थर के बनाए गए हैं। लोग उसमें कूड़ा कचरा फेंककर यहाँ की स्वच्छता को बनाए रख सकते हैं। So as the Prime Minister walks through this exhibition, you will also be seeing a glimpse of the photographs of the before and after the revamping, and also the special effort, because India and the number of people traveling, number of people visiting here, to ensure that everybody can have a clean, beautiful, aesthetic visit over here, and of course to create a new heritage for future generations. A statement from the Prime Minister's office issued yesterday said it symbolizes a shift from the erstwhile Rajpath being an icon of power to Kartavya Path being an example of public ownership and empowerment.
And here you can see the beautifully glowing Rashtrapati Bhavan, the residence of the President of India. And just below that, the gently sloping Raisina Hill, moving on to Vijay Chowk, and then this stretch called Rajpath. Every year on the 26th of January, color, culture, military discipline, pageantry, pomp all come and walk down this path. इससे पहले आज सवेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत शहर के ओलपद इलाके में राज्य एवं केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों छोटे किसानों का कदम कदम पर साथ देना सरकार की प्राथमिकता है। कुछ परिवारों से बातचीत करने का मौका मिला, आप सबके दर्शन करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और आज मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, मेगा मेडिकल कैंप, ये अपने आप में कल्पना ही बहुत बड़ी है। एक साथ हजारों लोगों की जांच और मुफ्त इलाज की योजना, मैं मानता हूं कि लोगों को जोड़ना, ये सेवा भाव, सेवा का इतना बड़ा पवित्र काम, मैं जितनी बधाई आप सबको दूं उतनी कम है। गरीब से गरीब के आरोग्य की इतनी चिंता करना, सरकार की योजनाओं से कोई छूट न जाए, इसके लिए विशेष कैंप लगाकर प्रयास करना, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय के सभागार में जैप आईटी की 10वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी विभागों और कार्यालयों का सेंट्रलाइज्ड डाटा सेंटर बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को डाटा रिकवरी सेंटर और साइबर सिक्योरिटी रिस्पांस टीम बनाने का भी निर्देश दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से कल पीएम टीवी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करेंगी। इस अभियान का उद्देश्य 2030 तक भारत को टीवी मुक्त बनाने का लक्ष्य है। अभियान के तहत कोई भी व्यक्ति, संस्थान या जनप्रतिनिधि टीवी मरीजों को गोद ले सकते हैं। एक मरीज को कम से कम साल भर और अधिकतम 3 साल तक गोद लिया जा सकता है। फिलहाल देश में लगभग 13,51,000 टीवी के मरीज हैं, जिसमें से 9 लाख मरीजों ने गोद लेने के लिए अपनी सहमति दी है। देश भर में प्रत्येक वर्ष 20 से 25 लाख टीवी मरीजों की पहचान की जाती है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 6,395 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 6,614 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 50,342 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 2 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 3 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 29 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 14 करोड़ 33 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि स्वास्थ्य विभाग में मौजूद कमियों को जल्द दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिम्स समेत राज्य के दूसरे अस्पतालों में भी दवा और दूसरे संसाधनों की जरूरतों को जल्द पूरा किया जाएगा। तो आदि विषय पर गंभीर जांच करने
काम ने आदेश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि फिलहाल 57 अटल मोहल्ला क्लिनिक राज्य भर में चल रहे हैं, जिसकी संख्या जल्द ही बढ़ाई जाएगी। अटल मोहल्ला क्लिनिक, तो ये जो है हम लोग अभी 57 के आसपास चला रहे हैं। इसमें कुछ और इजाफा करने जा रहे हैं। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में श्री गुप्ता ने कहा कि इलाज में कोताही की शिकायत मिलने पर संबंधित चिकित्सकों पर कार्रवाई की जाएगी। कई एक विषय हैं, उन सारे विषय को लेकर हम संबंधित अधिकारियों से वस्तु स्थिति की जानकारी ले रहे हैं और उसको कैसे सुधार हो वो उस पर भी काम करेंगे और कुछ कड़े कदम भी उठाएंगे। कई दिनों बाद आज स्वास्थ्य मंत्री मंत्रालय पहुंचे थे। यहां उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में कई अन्य निर्देश भी दिए। रांची से अवधेश की रिपोर्ट। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन आयोग से पूछा है कि न्यायालय के कई आदेशों के बाद भी अब तक रांची के ईवीएम मशीनों को रखने के लिए वेयर हाउस का निर्माण क्यों नहीं किया गया। न्यायालय ने इस संबंध में राज्य और जिला निर्वाचन आयोग को कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए 3 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। चुनाव के दौरान पंडरा कृषि बाजार के दुकान संचालकों से दुकान लेने को लेकर दाखिल रीट याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने ईवीएम वेयर हाउस को लेकर यह आदेश दिया। दुमका के विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन के बयान को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दुमका की हालिया घटना को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल को लेकर भाजपा सहित अन्य दलों ने कड़ी आलोचना की है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आज रामगढ़ जिले के भुरकुंडा स्थित जुबली कॉलेज में मोदी @20 ड्रीम्स के तहत आयोजित संगोष्ठी में कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देशवासियों का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री मरांडी ने आगे कहा कि आज वैश्विक पटल पर भारत की स्वीकार्यता और महत्ता बढ़ी है। कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। इस मौके पर राजधानी रांची में भी यह यात्रा निकाली गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण किया। यात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कांग्रेस पार्टी के इस कार्यक्रम पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश बांटने वालों के मुंह से देश जोड़ने की बातें शोभा नहीं देती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर पिछले कई दिनों से जारी अनिश्चितता की स्थिति का जल्द ही पटाक्षेप हो सकता है। राज्यपाल रमेश बैस अपने स्वास्थ्य जांच के बाद आज रांची लौट आए हैं। राज्यपाल के लौटने के बाद पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर कई दिनों से राजनीतिक सरगर्मी तेज है। इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य की वर्तमान राजनीतिक हालात और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित निर्वाचन आयोग द्वारा मांगे गए मंतव्य मामले पर राज्यपाल से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। आज मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्यपाल राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं। ऐसे में उनका निर्णय सर्वमान्य होगा और उनके निर्णय का सबको इंतजार है। जो भी उनके आदेश होंगे उस आदेश को हम लोकतांत्रिक तरीके से भी संवैधानिक तरीके से भी विवेचना करेंगे। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य खीरू महतो ने आज राजधानी रांची स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की और संगठन के विस्तार को लेकर विचार विमर्श किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने 2024 तक 25 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मेंबरशिप हम लोग बनाएंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग मेंबरशिप लाएंगे, लेकिन अभी हम लोग उतना मेंबरशिप लाकर काम करेंगे। झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था की निदेशक राजेश्वरी बी ने कहा है कि समाज के हर बच्चों को विशेषकर
जरूरतमंद बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने की जरूरत है। श्रीमती राजेश्वरी आज राज्य ग्रामीण विकास संस्थान हेहल में आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रही थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार से जुड़े मुद्दों पर समाज को जागरूक बनाना और बच्चों के प्रति दायित्वों का निर्वहन नीतिगत सिद्धांतों के अंतर्गत करना है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे संस्थान में रह रहे हैं और उनकी आयु 18 साल से ऊपर है, उन्हें कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ना प्राथमिकता होनी चाहिए। झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच ने आज रांची में राज्य स्तरीय जनाक्रोश प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में राज्य भर से ओबीसी आरक्षण मंच के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान ओबीसी आरक्षण और संगठन की मजबूती समेत अनेक विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा कि राज्य में 58% ओबीसी की आबादी है, जिसके अनुसार 27% ओबीसी को आरक्षण मिलनी चाहिए। 15% रहते हैं। हमारा जनरेशन जो है कि लगभग 75% का जो है शेड्यूल कास्ट और ओबीसी मिलाकर, और एसटी भाई हमारे जुट जाएंगे तो हम लोग 90% पर जो है कि राज्य में हम लोग शासित हैं। और उसके साथ में घोर अन्याय हो रहा है। हमारा 27% जो है संवैधानिक अधिकार जो लंबे संघर्षों के बाद हम लोग 1990 में मिला, और उसको झारखंड सरकार हनन करी। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने कहा है कि बुनियादी शिक्षा अभियान मील का पत्थर साबित होगा। वे आज जिले के बुनियादी शिक्षा अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। लोहरदगा जिला के 84 विद्यालयों में यह अभियान 100 दिनों तक चलेगा, जिसमें 4 कंपोनेंट होंगे। इसमें नए इनोवेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ाने का तरीका अपनाया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि शिक्षकों का प्रशिक्षण हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस इनोवेटिव तरीके को पीरामल फाउंडेशन द्वारा तैयार किया गया है। आने वाले समय में भी इस तरह के कार्य किए जाते रहेंगे। यह वैसे बच्चों के लिए बहुत ही कारगर होगा जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची जिले के सिल्ली समेत राज्य के अन्य जिलों से नियोजन के नाम पर तमिलनाडु के त्रिपुर भेजी गई बालिकाओं को बंधक जाने की शिकायत की है और उन्हें वापस लाने की मांग की है। गौरतलब है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत इन बच्चियों को तमिलनाडु भेजा गया है। बच्चियों ने श्री महतो को एक वीडियो भेजकर वापसी की गुहार लगाई है। हजारीबाग जिला मुख्यालय अंतर्गत सरकारी अधिकारियों के आवासों और सार्वजनिक स्थलों पर सूखे पेड़ों से दुर्घटना की संभावनाओं को देखते हुए इंडियन सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर देवेंद्र सिंह देव ने प्रशासन से पेड़ों को हटाने की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से मानव तस्करी की शिकार गोड्डा जिले की 2 बच्चियों को मुक्त कराया गया है। इन बच्चियों के विषय में जानकारी दी गई थी कि दिल्ली में उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन की ओर से त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चियों को मुक्त कराया गया। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत टाटा रोड में ब्यांगडी बाजार के सामने एक चलती ट्रक में आग लग गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस और अग्निशमन सेवा दस्ते की मदद से आग पर काबू पाया गया। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी कसमार प्रखंड का निरीक्षण और प्रखंड में चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया और स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी के तहत बनाए जा रहे हॉस्टल निर्माण कार्यों का जायजा लिया। बहुत सी योजनाओं को धरातल पर उनका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से हो रहा है उसको देखने के लिए निकले हैं। इसी क्रम में सर्वप्रथम हम लोगों ने एक 25 एकड़ की भूमि जो कि कृषि विभाग सरकार की भूमि है, उस पर 10 एकड़ में नरेगा के माध्यम से जो बागवानी का कार्य किया गया उसको हम लोगों ने सर्वप्रथम देखा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन की पहल से राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में त्वचा रोग और मुख रोग से संबंधित बीमारियों से बचाव के लिए सरकारी विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाया गया। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक वर्षापात 54.2 मिलीमीटर हजारीबाग के कोनार में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि राज्य में मानसून की सक्रियता एक बार फिर बढ़ गई है और यही हालात आगामी 14 सितंबर तक बने रहेंगे। आज 11 और 12 सितंबर को कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी कर लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31.6 और न्यूनतम 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.4 और न्यूनतम 26.5 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। अग्निपथ योजना के तहत देश भर में अग्निवीरों की बहाली हो रही है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित रैली में खूंटी, पाकुड़, कोडरमा और लातेहार के 4500 अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें 475 अभ्यर्थी दौड़ और फिजिकल टेस्ट में सफल हुए। बहाली निदेशक कर्नल राकेश कुमार ने बताया कि इन चारों जिलों के 5300 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। गढ़वा जिले की चिपरी पंचायत अंतर्गत अघौरा नवी में डायन बिसाही लगाकर एक दंपति की पिटाई का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता द्वारा दिए आवेदन में बताया गया है कि वार्ड सदस्य पिछले 1 साल से डायन बिसाही का आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना घटक 3 योजना में भूमिहीनों के लिए फ्लैटनुमा आवास परियोजना से संबंधित नगर पंचायत की बैठक कल नगर भवन में हुई। इस मौके पर नगर पंचायत उपाध्यक्ष द्वारा सभी योग्य लाभुकों से परियोजना के तहत लाभ प्राप्त करने की अपील की गई। पूर्वी सिंहभूम में कोवाली थाना अंतर्गत हल्दी पोखर में छापामारी कर एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया एवं घटनास्थल से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एक अन्य छापामारी में कोवाली के ही अंतर्गत छटनी गांव में एक अवैध विदेशी शराब भंडारण का उद्भेदन किया गया एवं एक अवैध कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। मेदिनीनगर कोर्ट के सीजीएम ने शहर थाना में पदस्थापित 2 एसआई और मुंशी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। इन लोगों के विरुद्ध सीजीएम कोर्ट में एक परिवाद दायर किया गया था। परिवाद में कहा गया था कि इन्हें प्रार्थी के साथ मारपीट की और उनके पैकेट में रखे पैसे और मोबाइल भी लूट लिए। झारखंड और छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए दशकों से चुनौती बना बूढ़ा पहाड़ अब पूरी तरह से भाकपा माओवादी नक्सलियों से मुक्त हो चुका है। जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी झा और सीआरपीएफ 172 बटालियन के जवानों ने बूढ़ा पहाड़ की चोटी पर पहुंच विजय पताका लहराया। पुलिस अधीक्षक ने खुद AK-47 हाथ में लेकर एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया ताकि आसपास के लोग बेखौफ होकर इलाके में विचरण कर सके। कोडरमा जिले के सभी 445 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को संस्कारी बनाया जा रहा है। सेविका दीदी बच्चों के माथे पर तिलक लगाकर उनका स्वागत करती हैं और फिर अंदर प्रवेश कराती हैं। राजधानी रांची में अड्डाबाजी और छेड़खानी से करने से मना करने पर डोरंडा कॉलेज के एक प्रोफेसर की पिटाई कर दी गई। प्रोफेसर के साथ मारपीट कॉलेज परिसर में ही की गई है। इस संबंध में डोरंडा थाना में लिखित आवेदन दिया गया है। पुलिस आरोपी युवकों की तलाश में जुट गई है।
भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास किसान समिति ने कठौतिया कोयला खदान में खनन का कार्य कर रहे हिंडाल्को कंपनी की शिकायत पलामू डीसी से की है। समिति ने यह जानकारी दी है कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खनन क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 344 एकड़ से ज्यादा भूमि जंगल और क्षार प्रकृति की है, जिसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने 13 अक्टूबर 2017 को इस भूखंड पर खनन कार्य नहीं करने का आदेश दिया था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए हिंडाल्को ने खनन कार्य किया। पांकी के भाजपा विधायक शशिभूषण मेहता ने कहा है कि मनातू बीडीओ के बहकावे में आकर उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत उनकी छवि को धूमिल करने के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि इसका फैसला जनता करेगी। झारखंड के आकांक्षी जिले बोकारो में कुपोषण उपचार केंद्र कुपोषण से लड़ाई में कारगर सिद्ध हो रहे हैं और यहां से उपचार कराकर निकलने वाले बच्चों और उनकी माताओं में संतोष का भाव है। किसी भी घर परिवार में बच्चे का जन्म लेना हर्ष का विषय होता है, लेकिन कभी कभी अंडरवेट और कुपोषित बच्चे की पैदाइश अभिभावकों की चिंताएं बढ़ा देती है। झारखंड के बोकारो जिला निवासी गुड़िया देवी का बेटा शिवम भी जन्म के समय काफी कमजोर था। बेटे की हालत देखकर उसे चास अनुमंडल अस्पताल परिसर स्थित कुपोषण उपचार केंद्र लेकर आई, जिसके बाद शिवम की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। यहाँ पे चिकित्सालय में बहुत अच्छा बच्चा चिकित्सा के लिए पाउडर मिलता है। बच्चे को 2-2 घंटे के बाद आहार भी दिया जाता है और मेरा बच्चा पहले से सुधार होने लगा है। संध्या कुमारी भी ऐसी ही समस्या से। केंद्र सरकार का पोषण अभियान गुमला जिले की गर्भवती महिलाएं और बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। देखते हैं एक रिपोर्ट। खुशियों से महका घर संसार, मन रहा गोद भराई का त्योहार। झारखंड राज्य में अंतिम छोर में बसे गुमला जिले को कुदरत ने बड़े ही नाजो अंदाज से संवारा है। इसी तरह गुमला जिले की गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सेहत को संवार रहा है केंद्र सरकार का पोषण अभियान। माँ बनने की खुशी दुगनी हो जाती है जब माँ और बच्चा स्वस्थ और खुशहाल जीवन शैली अपनाते हैं। इनके पोषण का खास ख्याल रख रहा है पोषण अभियान। ये अभियान 5 साल तक के शिशुओं और गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक आहार के साथ उसकी संपूर्ण जानकारी भी देते हैं। यहाँ के जो भी गर्भवती, धात्री, किशोरी बालिकाएं और 0 से 6 माह के बच्चों के बीच में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा उनमें जागरूकता लाने का काम किया जा रहा है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में गोद भराई और अन्नप्राशन जैसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों में पोषण को लेकर काफी जागरूकता बढ़ी है। इसी योजना से लाभान्वित हुई शशिकला खलखो। आइए गुमला की शशिकला से मिलते हैं। पोषण अभियान योजना हमें आंगनबाड़ी दीदी के द्वारा पता चला। इस अभियान के तहत से हमें गर्भवती के दौरान गोद भराई का रस्म किया गया। इस अभियान के तहत हमें बहुत सहयोग मिला। पौष्टिक आहार के बारे में बताया गया और पौष्टिक आहार दिया गया। इस अभियान के तहत पोषण किट दिया गया, घर तक समय से राशन पहुंचाया गया। पोषण अभियान योजना की वजह से आज मैं और मेरा बच्चा सुपोषित हैं। पोषण अभियान योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। पोषण अभियान दे रहा सुपोषण का सशक्त प्रमाण। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का किया उद्घाटन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी किया अनावरण। मुख्यमंत्री ने जैप आईटी की 10वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक की अध्यक्षता की। विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के लिए जानकारी सेंट्रलाइज्ड डाटा सेंटर बनाने पर दिया जोर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा मौजूदा कमियों को जल्द किया जाएगा दूर। अटल मोहल्ला क्लिनिक की संख्या में होगी वृद्धि।
और पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से वर्षापात के आंकड़े में सुधार। कल भी राज्य के कई हिस्सों में तेज गरज के साथ बारिश के आसार।